नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। बलात्कार के केस में 4 साल से सजा काट रहे 20 वर्षीय युवक को रायपुर कोर्ट ने निर्दोष साबित कर रिहा कर दिया है। दरअसल साल 2021 में रायपुर के माना स्थित एक बाल आश्रम में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई थी। बाद में टीवी की हैवी डोज की दवा के कारण पीड़िता का गर्भपात भी हो गया था। वर्तमान में डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आने पर केस ने नया मोड़ लेते हुए आरोपी बालक को दोषमुक्त पाया, जिसके बाद उनके वकील प्रणय थीटे ने बिना देरी किए आरोपी को आरोप मुक्त कराकर रिहा करवा दिया। रिहाई के बाद बालक अपने घर ग्राम लौट गया। वही जानकारी के अनुसार पीड़िता ने पूछताछ के दौरान अपना झूठा आरोप कबूल कर लिया। उसने मुख्य आरोपी को बचाने के लिए किसी और पर आरोप लगा दिया था। सच्चाई तो यह है कि आरोपी और पीड़िता के बीच कोई संबंध था ही नहीं। जैसे पीड़िता आश्रम में रह रही थी, वही दोष मुक्त आरोपी भी आश्रम का बालक था। इसके अतिरिक्त पीड़िता के उम्र को लेकर भी कोर्ट में सवाल उठे। देखिए इस रिपोर्ट में। साल 2021 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक बाल आश्रम में बड़ा ही विचित्र केस आया था, जिसमें 18 साल से कम उम्र की एक बालिका जिसने गर्भ धारण कर लिया था और अपने ही एनजीओ के यानी कि आश्रम के एक बालक के ऊपर उसने इल्ज़ाम लगाया कि उसकी वजह से बालिका को गर्भ धारण हुआ। लेकिन आज साल 2025 में 4 साल के बाद आरोपी निर्दोष साबित होकर जेल से बाहर आ गया है। आज हम उस आरोपी बालक जो कि निर्दोष साबित हो चुका है, उनके वकील के साथ बैठे हैं। इस मामले को लेकर पूरी चर्चा करते हैं, जानते हैं कि ऐसे क्या सबूत कोर्ट में पेश किए गए जिसके बाद बालक निर्दोष साबित हुआ। ऐसा क्या हुआ कोर्ट में कि जिस वजह से बालक को निर्दोष साबित किया गया। ट्रायल के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त हुई कि जो पीड़िता थी प्रकरण की, उसके गर्भ के लिए जो उत्तरदायी व्यक्ति था वो ये प्रेजेंट आरोपी नहीं था। ये चीज़ का खुलासा हुआ जब डीएनए की रिपोर्ट हमारे सामने आई। तो इस आधार पर जो है बचाव पक्ष ने कार्रवाई की। आगे जो पूरा ट्रायल चला उसको आधार बनाते हुए न्यायालय ने इस चीज़ का संज्ञान लिया और अंत में जो है उसे निर्दोष पाया गया और पीड़िता जो थी उसको एक अविश्वसनीय साक्षी पाया गया। यहाँ पर यह देखा जाना आवश्यक है कि प्रारंभ से जो बालिका थी उसने अपने गर्भ के संबंध में झूठ बोला, पुलिस के समक्ष भी और न्यायालय के समक्ष भी। जब डीएनए की रिपोर्ट आई और उसे कन्फ्रंट कराया गया तो उसने बताया कि उसने केवल डर के मारे और क्योंकि वह इसका नाम जानती थी आरोपी का, इसलिए उसने उसका नाम बता दिया था। पीड़िता का गर्भपात जिस वक्त मामला आया था उसी साल ही हो गया था। जानकारी ये भी मिली थी कि उसे टीबी की परेशानी थी, मेडिसिन के हाई डोज की वजह से उसका गर्भपात हुआ। जब उसी साल उसका गर्भपात हुआ तो डीएनए रिपोर्ट आने में इस 4 साल का वक्त कैसे लग गया? यही तो लकूना है जो जिस और ध्यान देना आवश्यक है। ये पुलिस की नाकामी है और ये अभियोजन की भी नाकामी थी कि उन्होंने इतने बड़े मामले में, जहाँ पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा का प्रावधान है, उसमें इतने महत्वपूर्ण साक्ष्य को प्रस्तुत करने में इतनी देरी की। ये उनके तरफ से लकूना था। बात यह भी उठी थी कि पीड़िता नाबालिग नहीं है, क्या उसकी उम्र के लिए किसी तरह का कोई डीएनए टेस्ट वगैरह नहीं कराया गया? इसमें जो है अभियोजन की ओर से या विवेचनाकर्ता जो पुलिस थी उनकी ओर से उसके आयु निर्धारण के संबंध में किसी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं कराया गया। ना ही कोई रेडियोलॉजिकल टेस्ट करवाया गया था, ना ही कोई बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट करवाया गया और ना ही जो विधि द्वारा मापदंड सेट किए गए हैं जो किसी भी स्त्री के आयु निर्धारण को निर्धारित करते हैं, उनकी आयु को बताते हैं कि वह 18 वर्ष से कम की है या अधिक की है, तो उन मानकों का उनका पालन नहीं किया गया था अभियोजन के द्वारा। और इस बारे में भी माननीय न्यायालय द्वारा, विशेष न्यायालय द्वारा अभिमत दिया गया है कि उसकी आयु जो है वो 18 वर्ष से अधिक प्रमाणित नहीं होती, 18 वर्ष से अधिक प्रमाणित होती है। वो बालिका, उसको पूर्ण रूप से संदेह से परे नहीं माना जा सकता। आप जो आरोपी अभी निर्दोष साबित हो चुके हैं, उनके वकील रह चुके हैं, आपने मुफ्त में उनका केस लड़ा, आप एक प्राइवेट लॉयर हैं, लेकिन क्या आपने इसके पहले जब आपको जानकारी थी कि पीड़िता 18 वर्ष की उम्र से ज़्यादा है, तो आपने इसके लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया? ये जो जानकारी है मैडम, ये साक्ष्य की विषय वस्तु है। जैसे जैसे जो ट्रायल आगे बढ़ता है और जो दस्तावेज वहाँ पर उपलब्ध रहते हैं, जिस प्रकार का एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन सामने आता है ट्रायल के दौरान, उस समय ये चीज़ें उभर के आती हैं। उस समय जो है ट्रायल के कंक्लूड होने के समय जो है ये चीज़ें आती हैं कि उसकी एज
शंका से परे प्रमाणित हो रही है कि नहीं हो रही है, तब उस पर जो है फैसले के दौरान माननीय न्यायालय, कोई भी विचारण न्यायालय जो है उस पर अपना अभिमत व्यक्त करता है। हमने भी वही किया। ट्रायल के दौरान जो है उसकी एज को जो शंका से परे प्रमाणित नहीं हो रही थी, उस चीज़ों को हमने लेके आया, उन चीज़ों को, और जब बाद में हमने उन तर्क को रखा माननीय न्यायालय के समक्ष, तो उन्होंने भी ये पाया कि उसकी एज जो है शंका से परे बालिका होना प्रमाणित नहीं है, 18 वर्ष से कम होना प्रमाणित नहीं है। जब पीड़िता का कन्फेशन रिकॉर्ड किया गया तो उसमें क्या क्या सवाल हुए और किन किन सवालों का उसने जवाब दिया जिससे जो आरोपी है निर्दोष साबित हुआ? कन्फेशन तो नहीं, न्यायालय में जब एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन के स्तर पर डीएनए की रिपोर्ट का खुलासा हुआ, पीड़िता ने अपने बयानों में हमेशा ही आरोपी को ही अपने गर्भ के लिए उत्तरदायी बताया था, परंतु जब डीएनए रिपोर्ट से कन्फ्रंट कराया गया बालिका को, तब वो कहती है कि मैं डर गई थी कि मुझे आश्रम से ना निकाल दिया जाए, और यह भी उसने बताया कि मैं आरोपी का नाम जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा उसका नाम कह दिया गया अत्यधिक डर के मारे। मुख्य आरोपी आखिर कौन निकला? मुख्य आरोपी जो है कोई अन्य लड़का निकला, जो कि बताया जाता है वो भी नाबालिग है, और उसके खिलाफ अलग पृथक से अभियोजन चलाया जा रहा है। अब जो आरोपी था वो निर्दोष साबित हो चुका है, लेकिन वो अभी भी बहुत ज़्यादा उसकी उम्र नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 19 या 20 वर्ष का ही होगा। तो उसके न्याय के लिए आप क्या अगला कदम उठाने वाले हैं? निश्चित तौर पे ये हमारा कर्तव्य है, समाज का कर्तव्य है, और सरकार का भी ये दायित्व होना चाहिए कि ऐसे निर्दोष लोग जिनके विरुद्ध इस प्रकार के प्रकरण, झूठे प्रकरण बनाए जाते हैं और उन्हें जो है इतने समय तक जेल में रखा गया, उनकी समाज में पुनर्स्थापना के लिए और उनके इतने समय की भरपाई के लिए, उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए कोई ना कोई कदम उठाएं। हम भी अभी देखेंगे कि प्रकरण में आगे क्या किया जा सकता है, और उसकी जो भरपाई है, जो उसका जो समय खो गया वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन उसको समाज में किस तरीके से वापस पुनर्स्थापित किया जा सकता है, इस ओर जरूर कड़े कदम उठाए जाएंगे। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे और पूछ रही हूँ, चूँकि आप वकील हैं लेकिन आपके दायरे में ये सवाल नहीं आता, फिर भी मुद्दा ऐसा चल रहा है। ऐसी जानकारी रहती है कि CWC आदिवासी क्षेत्रों से बच्चों को लाता है, वो उनकी उम्र जो है 18 वर्ष से अधिक होती है, लेकिन वो फोर्सफुली बिना किसी आयु प्रमाण पत्र के NGO में बच्चों को शिफ्ट कर देता है। अब बच्चे अधिक उम्र के हैं तो उनके बीच इस तरह की गतिविधियां होती है, लेकिन ये गतिविधियां इतनी बढ़ जाती है कि मामला कोर्ट तक आ जाता है। तो क्या CWC का इस तरह से फोर्सफुली बच्चों की आयु को कम बताकर NGO में शिफ्ट करना, इस चीज़ के लिए कौन सी धाराएँ बनती है और कैसे सजा है? नहीं, इसमें तो प्रथम दृष्टया हमको यह देखा जाना चाहिए कि क्या इस संबंध में कोई कार्रवाई किसी शिकायत के आधार पर की जा रही है, क्या इनके विरुद्ध कोई साक्ष्य उपलब्ध हैं कि कोई शिकायत की गई है कि नहीं। उन साक्ष्यों के आधार पर जब तक ये सामने नहीं आएगी चीज़ें, इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। बच्चा जो है एक NGO में पला बढ़ा है, उसके आगे पीछे कोई नहीं, उसके माता पिता का साया उसके हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी आपने उसका केस लड़ा, सरकारी कोई वकील उसके साथ था नहीं, तो ऐसा क्या था जिस वजह से आपने अपना योगदान उसके न्याय दिलाने में दिया? हमने ये देखा मैडम कि कानून का जो दुरुपयोग है वो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, और एक पुरुष, एक लड़का जिसको अगर किसी प्रकरण में अभियुक्त बना भी दिया जाता है तो उसके मानवाधिकार जो हैं वो तो सुरक्षित हैं, और किसी भी व्यक्ति को अनटिल एंड अनलेस प्रूवन गिल्टी बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स हम जो है दोष सिद्धि नहीं मान सकते उस व्यक्ति की, है ना। तो इसके चलते, और हमको ये बात भी पता थी कि लड़के के द्वारा कोई आरोप जो उसके विरुद्ध लगाए जा रहे हैं वैसा कोई कृत्य किया नहीं गया है, वो निर्दोष था, और उसी डायरेक्शन में हमने काम किया कि उसको निकाल के लाना है, उससे न्याय दिलाना है। तो हमारा उद्देश्य यही था कि समाज को और ऐसे लोगों को जो निर्दोष हैं उनको न्याय मिल सके। सदियों से महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता आ रहा है, उनके साथ उनका अपमान किया जा रहा है, इस वजह से लेकर कई तरह के नियम बनाए गए जिससे महिलाओं को न्याय मिले, लेकिन वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि महिलाएं इन्हीं नियमों का फ़ायदा उठाकर जो लोग निर्दोष हैं उनके खिलाफ कोर्ट में केस कर देती हैं, थाने में कंप्लेन कर देती। ये केस कुछ इसी तरह से है जिसमें सरकार द्वारा बनाए गए नियमों की वजह से एक निर्दोष को 4 साल की जेल काटनी पड़ी। उनके वकील की वजह से वे आज 4 साल बाद निर्दोष साबित होकर बाहर तो आ गए, लेकिन आगे उनके वो किस तरह से अपने आप को इन चीज़ों से मानसिक रूप से बाहर ला पाएंगे, इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता। राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज़ के लिए सोनाली, रायपुर, छत्तीसगढ़। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार।